हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो बीमारी चल रही है ब्लैक फंगस से म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़, यानी कि पोस्ट कोविड डिजीज़ है ये। यानी कि जो पेशेंट, किसी भी पेशेंट को कोविड हुआ है, ठीक है, उनके बाद में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये बीमारी होने लग रही है अभी। तो लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि बीमारी कैसे होती है, क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस बीमारी का हमें कैसे पता चलेगा, हम कौन से टेस्ट करवाने चाहिए हमें, ताकि हम इस बीमारी से बच सके अपने आप को, या हमें कब टेस्ट करवाने चाहिए कि हमें इस बीमारी का पता लग सके टाइम से। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इन सभी टेस्टों के बारे में कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, और वो टेस्ट ब्लड से होंगे, बॉडी फ्लूइड से होंगे, या टिश्यू से होंगे, कहाँ से होंगे, क्या सैंपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके लिए हमें आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की मेडिकल नॉलेज मिलती रहती है। गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, उन सब की एडवर्टाइजमेंट निकलती है, तो वो सभी की वीडियो आपको मिल जाती है। मेडिकल नोट्स हैं, पैथोलॉजी के नोट्स हैं, पैथोलॉजी टेस्ट हैं, जितनी भी वीडियो आपको सभी मिल जाएंगी। इस पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उन सभी वीडियो के, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी के ऊपर भी सभी वीडियो मिल जाएंगे आप सभी को। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज हम जो ब्लैक फंगस है इसके लिए हमें कौन कौन से पैथोलॉजी टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हमें ये पता चल के जल्द से जल्दी अभी हमें बीमारी हो चुकी है और हम उसका टाइम से इलाज शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है बीमारी है, ये जो मैं जितने भी आज आपको सभी टेस्ट बताने जा रहा हूँ, सभी डॉक्टर लाल पैथ लैब के अंदर ये टेस्ट आ चुके हैं, और ये टेस्ट आप वहाँ से करवा सकते हैं। अदर लेबोरेटरी के अंदर भी आ चुके होंगे, बट मेरे पास अभी जो डिटेल्स आई हैं वो डॉक्टर लाल पैथ लैब ने शुरू कर चुके हैं ये सभी टेस्ट। तो ये आप टेस्ट वहाँ से करवा सकते हैं। उन सभी टेस्टों के आपको कोड मिल जाएंगे, उस टेस्ट का क्या कोड है, आपको जो टेस्ट करवाना है, अमाउंट वगैरह जब आप टेस्ट करवाओगे तो वो वहीं से पता चलेगी आपको। तो डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, ये पोस्ट कोविड डिजीज़ है, यानी कि कोविड के बाद जो बीमारी होने लग रही है। पोस्ट का मतलब होता है बाद का, ठीक है। उसके लिए हम क्या डायग्नोज करेंगे, पोस्ट, ठीक है। तो कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद हाई मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड नीड टू बी डायग्नोज अर्ली ड्यू टू रैपिड स्प्रेड इन द बॉडी। ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक है, यानी कि मोर्बिडिटी का मतलब होता है रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लग रही है इसकी, सिकनेस यानी इलनेस जो बीमारी है। और मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु दर भी इसमें ज़्यादा बढ़ने लग रही है। डेथ जो रेट है, मृत्यु की संख्या है, वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होने लग रही है बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर जो होती है फंगस, ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करने लग रही है ये। और ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है तो वहाँ पे फंगस से ऑटोमेटिक ही ग्रो होने लग जाती है। तो वहाँ पे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। तो इंडिकेशंस व्हेन एंड हाउ टू सस्पेक्ट कम, यानी कि कौन से इंडिकेशंस मिलते हैं हमें, कब मिलते हैं, और कैसे हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये बीमारी हमें हो चुकी है, कैसे हमें एक आइडिया लगेगा कि हम इस बीमारी के चंगुल में फंस चुके हैं। तो वो आपको कुछ सिम्टम्स हैं, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जो सिम्टम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, पेशेंट विद कोविड इलनेस, अगर पेशेंट कोविड का बीमारी से पीड़ित है, कोविड बीमारी उसको पॉजिटिव आ चुकी है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ चुका है, एक्टिव में है, या रिकवरी हो चुका है, या पोस्ट डिस्चार्ज है, ठीक है, इनमें से कुछ कोई सी भी स्टेज है। रीनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि जो हमारी आँखों से बीमारी हो रही है, साइनस के थ्रू हो रही है, ब्रेन में जाने लग रही है साइनस के थ्रू, ये वो बीमारी है। तो इसमें हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने पड़ेंगे थे। नेजल ब्लॉकेज और कंजैक्शन, यानी कि जो नाक होते हैं इनमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लॉकेज हो जाती हैं, और चेस्ट हमारी रुक जाती है, उसके अंदर प्रॉपरली हम सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज, यानी कि जो नाक है वहाँ से हमें डिस्चार्ज होने लगता है, क्या ब्लूडी और ब्राउन ब्लैक इस टाइप का फ्लूइड जो नाक से निकलने लगता है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं यहाँ पे, अगर ना नेजल से आपका कुछ सैंपल ले रहे हैं तो आपको वहीं से सैंपल देना है जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। लोकल पेन
ठीक है। बॉडी में कहीं पे भी पेन हो सकता है आपको, फेशियल पेन, चेहरे में दर्द होता है, किसी भी साइड में चेहरे में दर्द हो सकता है, और नमनेस और स्वेलिंग, यानी चेहरे का एक साइड से सुन्न हो जाना, और हल्के हल्के स्वेलिंग आपको दिखेगी फेस के ऊपर, किसी भी सुकून सी भी साइड में आपको फेस पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, सुनपन हो जाता है चेहरे, आपको फीलिंग महसूस नहीं होती। अगर आप जैसे कुछ काटते हैं नाखून वगैरह से तो आपको महसूस नहीं होता वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा सुन हो जाता है, जैसे कि इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं ना तो पेशेंट को, तो उसी तरह से आपको महसूस नहीं होगा कि अभी आपको कोई चीज़ फीलिंग हो पा रही है काटने से या दबाने से, प्रेस करने से, इस टाइप की स्वेलिंग से आ जाती है हल्की हल्की। हेडेक, सिर में दर्द होता है, ऑर्बिटल पेन, ये जो हमारी आंखें होती है इसके पास का जो एरिया होता है इसको ऑर्बिटल एरिया होता है ये, तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का पेन होता रहता है। टूथ एक, यानी कि दांतों में दर्द होता है। लूजिंग द ओ मैगजली, जो मैगजली जो हमारा जबड़ा होता है, इस जबड़े में दर्द होने लगता है। टिथ जॉ इन्वोल्वमेंट, यानी कि पूरा जो जबड़ा होता है यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आपके दांतों में दिक्कत होने लगती है, दांत टूटने लगते हैं अपने यहाँ पे, दांतों में ज़्यादा दर्द होने लग रहा है, तो ये सब दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके अंदर बताई गई है। ब्लर्ड और डबल विजन विद पेन, आँखों से हमें धुंधलापन दिखाई देगा, डबल कोई चीज़ हमें डबल दिखाई देने लग रही है, और उसमें आँखों के अंदर हल्का हल्का दर्द भी रहता है, तो ये सब हमें आँखों में प्रॉब्लम आने लगती है। और प्रेस्थेशिया का मतलब होता है कि जैसे कि हमें कोई भी बीमारी किसी तरह की महसूस होने लग रही है, असामान्य संवेदनाएं, जैसे कि असामान्य का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमें, जैसे कि अंगों का सुन्नपन हो रहा है, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, जलन महसूस होना, ये चीज़ मतलब असामान्य ऐसी घटनाएं कुछ ना कुछ होने लग रही है हमारी बॉडी के अंदर। फीवर आएगा, आपको स्किन पे लेशंस पड़ने लग जाएंगे, थ्रोम्बोसिस हो जाए बॉडी के अंदर, जैसे कि थ्रोम्बोसिस बॉडी के अंदर क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको गांठ से दिखने लग जाएगी बॉडी के अंदर। नेक्रोसिस का मतलब होता है आपका जो भी शरीर है, स्किन है कोई भी, वो स्किन वहाँ से ब्लैक पड़ जाएगी या गलने लग जाती है, नेक्रोस जख्म टाइप का बनने लग जाएगा आपके बॉडी के ऊपर, तो ये आपको सिम्टम्स आएंगे इसमें ROCM के अंदर। दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, यानी ब्लैक फंगस जो होती है ये पल्मोनरी होती है, एक ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता है और एक पल्मोनरी होता है। पल्मोनरी अगर होगा तो उसके अंदर हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, फीवर आएगा, खांसी हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है, प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके अंदर जो प्लूरल लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस क्या मतलब होता है कि जब हमारे जो स्पूटम होता है, बलगम है, उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। रोशनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हार्ट बीट्स, रिस्पायरेटरी जो रेट्स होते हैं, रिस्पायरेटरी रेट्स वो बढ़ जाते हैं आपके उस टाइम पे। तो डायग्नोसिंग म्यूकोरमाइकोसिस, डायग्नोसिस क्या है, इसकी क्या जांच है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। म्यूकोरमाइकोसिस मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो वह क्लिनिकली सस्पेक्टेड, अगर आपको ये सभी सिम्टम्स लग रहे हैं जो अभी अभी ऊपर मैंने बता रहा हूँ, सस्पेक्टेड पेशेंट शुड अंडरगो अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, तो सस्पेक्टेड जो पेशेंट है जिसको हमें लग रहा है कि ये बीमारी इसको हो सकती है, डाउटफुल लग रहा है, हमें अपने आप में सस्पेक्ट हो रहा है बीमारी हो सकती है इस मरीज़ को, उसके तुरंत जो टेस्ट हो सके जितनी जल्दी वो टेस्ट करवाने चाहिए। तो अब बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं। यहाँ पे मैं आपको टेस्टों के बारे में बताऊंगा, और ये सभी टेस्ट के कोड लिखे हुए हैं, अगर आप डॉक्टर लाल पैथले में जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो ये सब कोड है यहाँ पे, तो ये आप जैसे डॉक्टर पर्चे में लिखते हैं टेस्ट तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई ये कोड है, इसका आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। और टेस्ट नाम है, और यहाँ पे यूटिलिटी है, क्या यूजेज है इन टेस्टों के, सैंपल टाइप क्या चाहिए हमें, और ये टर्न अराउंड टाइम होता है, ये आपकी जो रिपोर्ट होती है वो कितने टाइम में आपको मिलेगी उसका टाइम होता है, जैसे आप सैंपल देते हैं उसके बाद में आपको कितने टाइम बाद में रिपोर्ट मिलती है। तो P021 होता है, ये फंगस एग्जामिनेशन है, ये बीमारी जो है ये फंगस की है, तो इसका फंगस का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम, KOH जो है एक मेथड होता है फंगस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैलोफ्लोर माइक्रोस्कोपी, एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है या फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर एक KOH प्रिपरेशन करके ये जो फंगस होती है उसको देखा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें जो फंगस होता है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भाई ये म्यूकोरमाइकोसिस की फंगस है या ईस्ट है या कोई दूसरे हाइपे हैं,
सेप्टे टाइप हैं, जो भी है फंगस की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग टाइप की। अगर जो ये फंगस होगी तो वो आपको उसके अंदर दिख जाएगी अलग ही। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सैंपल की आवश्यकता होगी साइड स्पेसिफाइक, यानी कि हमें सैंपल कहाँ कहाँ से हम सैंपल इसके लिए ले सकते हैं KOH प्रिपरेशन के लिए। स्पुटम का सैंपल ले सकते हैं, अगर आपको खांसी हो रखी है ज़्यादा बार बार स्पुटम मारता है, आप स्पुटम की जांच भी करवा सकते हैं। बाल फ्लूइड होता है, बॉडी लंग से निकाला जाता है बाल फ्लूइड एक ये, तो उस फ्लूइड की जांच जो कर सकते हैं, डॉक्टर ही इसको निकालते हैं। लंग्स बायोप्सी, अगर आपको लंग्स में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर वहाँ से आपका लंग्स बायोप्सी, यानी लंग्स जो है हमारे फेफड़े हैं वहाँ से छोटा सा टिश्यू लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, वहीं पे उसका फंगस के लिए भी हमें भेजते हैं। साइनस बायोप्सी, जो साइनस है का टिश्यू लेंगे छोटा सा, वहाँ से उसको टिश्यू को भेजते हैं साइनस बायोप्सी के लिए। कोई भी टिश्यू होता है बॉडी के जहाँ भी मतलब आपको ये इन्फेक्शन हो रखा वहाँ से उस टिश्यू पार्ट को आप ले सकते हैं, उसको फंगस के वजह के लिए ले सकते हैं। अगर आपके हाथ पे, नाक पे, आँख पे, कहीं भी बाहर के बॉडी पार्ट पे कोई भी नेक्रोसिस हो रहा है, कोई टिश्यू ख़राब हो रहा है, स्किन गलने लगे, तो वहाँ से आप उस टिश्यू को लेके और KOH के लिए भेज सकते हैं। जो इसकी जो अगर आप टाइम से रिपोर्ट सैंपल भेजते हैं तो आपको इसको सेम डे रिपोर्ट मिल जाती है। दूसरा जो है हमारा है M104 फंगस कल्चर। फंगस कल्चर ये मैनुअली करते हैं इसको, और ID बाई माल्डीटॉप ये मेथड हैं। तो इसको आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है फंगस के स्पेसीज को, कौन सी स्पेसीज है फंगस की यहाँ पे। इसके लिए जनरली जो स्पुटम दे सकते हैं आप, बाल फ्लूइड दे सकते हैं, लंग्स बायोप्सी है, साइनस है बायोप्सी है, टिश्यू, इसके अंदर सेम वही चीज़ होती हैं। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो 28 वीक में आती है, यानी 28 डेज के अंदर इंटरिम रिपोर्ट आती है। इंटरिम रिपोर्ट का मतलब होता है आधी रिपोर्ट आती है, ठीक है। और इसका क्या होती है, ये जो फंगस कल्चर है आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे मैं टेस्ट बताऊँगा उन सभी टेस्टों में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये सबसे अच्छा टेस्ट है ये फंगस कल्चर। और इसकी जो 28 डे में जो रिपोर्ट आएगी वो आपको कंप्लीट मिलेगी। बट अगर इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, बट अगर आपके सैंपल के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जो आपको एक एक रिपोर्ट मिलती रहेगी, 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलती रहेगी, अगर उसके अंदर आपकी फंगस ग्रोथ आ जाती है, कोई भी फंगस ग्रोथ आ जाती है उसके अंदर, आपको पता चल जाता है कि भाई क्लियर हो जाता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो वो आपकी फाइनल रिपोर्ट वहीं से बन के आ जाएगी। बट अगर आपको जब तक 28 दिन के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आती है इसके अंदर सैंपल में, तब तक उसकी आपकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक एक रिपोर्ट करके मिलती रहेगी इसकी एवरी वीक वाइज, ठीक है। कल्चर मोल्ड एंटी फंगल ड्रग्स सेंसिटिविटी माइक्रोब्रोथ डाइल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर कल्चर के अंदर ग्रोथ आ चुकी है, ठीक है, अगर कोई भी कल्चर के अंदर ग्रोथ आई है तो उस कल्चर का हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस। अब इसके ऊपर वो क्या करते हैं, कल्चर ग्रोथ आने के बाद में ग्रोथ में हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया है म्यूकोरमाइकोसिस। बट इस बैक्टीरिया के लिए हमें अब दवाई कौन सी हमें देनी है ताकि ये बैक्टीरिया इसमें मर जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो हमें पता चलता है कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर, ठीक है। कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर एंटी फंगल ड्रग्स जो होती हैं उनका बारे में पता चल जाए कौन सी दवाई ज़्यादा सेंसिटिव है इस पर और कौन सी दवाई रेसिस्टेंट है। बगैर इसके कि हमें दवाई खिला नहीं सकते पेशेंट को, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी दवाई जो डॉक्टर खिलाने लग रहा है वो दवाई बॉडी के अंदर असर कर भी रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए कल्चर टेस्ट का सेंसिटिविटी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्योर ग्रोथ ऑफ म्यूकोर SPP पॉजिटिव एज सून एज डिटेक्टेड, जितनी जल्दी पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है उतनी जल्दी उसके ऊपर एंटी फंगल ड्रग्स की वो सेंसिटिविटी लगा दी जाती है, और जो भी दवाई उसके ऊपर सेंसिटिव होती है डॉक्टर उसी दवाई को चलाते हैं ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है हमारा J079 हिस्टोपैथोलॉजी स्पेशल स्टेन, ठीक है। ये हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेन्स हैं। उसमें क्या होगा, यूज फॉर स्टेनिंग फंगल फंजाई इन टिश्यू, जो टिश्यू आएगा हमारे पास है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी इफेक्टेड टिश्यू होता है इस बीमारी से वो टिश्यू आएगा। आप उस टिश्यू को लेके कैसे आना है, सबमिट टिश्यू बायोप्सी इन 10% फॉर्मल सलाइन और फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक और FNAC स्पेसिमेन। इसके अंदर क्या होगा, अगर जैसे किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं तो वहाँ से डॉक्टर क्या करेगा, छोटा सा टिश्यू लेगा वहाँ से आपकी बॉडी के अंदर से जहाँ पे ये बीमारी हो रखी है, उस टिश्यू को 10% फॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के या फिर फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, कोई ब्लॉक होता है टिश्यू बना होता है उसको उसके अंदर ब्लॉक बना के
वो आपके पास आएगा, या फिर FNAC डॉक्टर ने FNAC करी होगी, उसको स्पेसिमेन को लेके उनकी स्लाइड को लेके आपको लैब के अंदर आना है। सैंपल डेली बाई 6 PM, ठीक है। शाम को सैंपल डेली 6 PM तक अगर डिपार्टमेंट में चला जाता है तो रिपोर्ट 3 डे वर्किंग डे में आपको 30 दिन आपको रिपोर्ट मिल जाती है इसकी। नेक्स्ट हमारा J054 हिस्टोपैथोलॉजी स्पेशल स्टेन, पास स्टेन होती है पेरियोडिक एसिड सिर्फ, ये हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन होती है, यूज टू स्टेन ग्लाइकोजन एंड म्यूसिन इन द टिश्यू, ये ग्लाइकोजन टिश्यू के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर भी हमें वही फिक्स करना है, सबमिट टिश्यू बायोप्सी इन 10% फॉर्मेलिन सलाइन और पैराफिलिन फिक्स्ड एम्बेडेड FNAC, ठीक है। या तो आपको टिश्यू 10% फॉर्मेलिन सलाइन के अंदर लेके जाना है, या फिर आपके पास ब्लॉक है, कोई भी टिश्यू का ब्लॉक बना हुआ है तो वो ले जा सकते हैं आप, या फिर FNAC स्लाइड हैं वो ले जा सकते हैं आप कोई भी। सैंपल आपको शाम तक 6 PM तक डिपार्टमेंट में पहुंचना चाहिए, उसके बाद आपको 3 दिन में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अब यहाँ पे ये है ग्लैक्टोमेनिन टेस्ट जो है ये यहाँ पे एस्परगिलस के एंटीजन के लिए वो बेसिकली किया जाता है, पर इसको आपको म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर भी हेल्प मिलती है इस टेस्ट के द्वारा। ब्रोंको एल्वियोलारी aids in the diagnosis of invasive aspergillosis and assist response to therapy, ठीक है। कोई भी पेशेंट अगर थेरेपी चल रही है या एस्परगिलोसिस का इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे ये टेस्ट उसमें हेल्प करता है। इसके लिए हमें 2 ml मिनिमम, कम से कम 1 ml बॉल बॉडी फ्लूइड होना चाहिए। स्ट्राइल स्क्रू कप कंटेनर के अंदर आप इसको भेज सकते हैं। शिप करना है आपको रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड भेज हैं, हमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर भेज सकते हैं, आप फ्रोजन करके इसको भेज सकते हैं। सैंपल कब भेजना है आपको, ये वाला ग्लैक्टोमेनिन का टेस्ट कब कब लगता है यहाँ पे, सैंपल ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को लगता है बाय 9 AM, सुबह 9 बजे लग जाता है ये, और रिपोर्ट सेम डे आ जाती है। यानी कि इस दिन के जो यहाँ पे उन्होंने टाइम बता रखा है, इसके अलावा अगर आप अदर डे भेजोगे तो वो इन्हीं डे में लगेगा और आपकी रिपोर्ट उसको उस हिसाब से मिलेगी आपको। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो टेस्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसका कोड जो है वो है S273। नेक्स्ट जो है वो है हमारा S278 13 बीटा डी ग्लूकेन या BDG भी बोला जाता है इसको। यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ बीटा डी ग्लूकोन इन सीरम सैंपल विच इज सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन के अंदर ये मिल जाता है। तो इसके लिए हमें कहाँ पे सैंपल लेना है, 2 ml सीरम फ्रॉम 1 रेड टॉप नॉन एडिटिव ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेड टॉप के 2 तरह की ट्यूब आते हैं, एक के अंदर एडिटिव होता है, एक नॉन एडिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन वाली ट्यूब लेनी है जिसके अंदर कुछ भी डला नहीं होता। एक रेड टॉप होती है उसके अंदर आपको क्लोट एक्टिवेटर डले होते हैं, बट एक जो ट्यूब होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होती है। जो प्लेन वाले के अंदर आपको लेना है नॉन एडिटिव ट्यूब के अंदर, प्रीफेबली ग्लूकेन फ्री, और 2 ml मिनिमम 1 ml बाल फ्लूइड और CSF इन ए स्टाइल स्क्रू कप कंटेनर। इसके अंदर आप बाल फ्लूइड भी दे सकते हैं और CSF का सैंपल भी दे सकते हैं टेस्ट के लिए। सैंपल लगता है आपका ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को और 9 AM तक लगता है। ये भी रिपोर्ट इसके सेम डे आ जाती है। ये टेस्ट हैं, और बाकी अभी मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा 1-2 स्लाइड और है मेरे पास में, उनके अंदर थोड़ा ये बता रहा कि भाई हमें सैंपल कहाँ से लेना है, कौन कौन से सैंपल, कैसे कैसे सीरम का सैंपल किसके लिए चाहिएगा हमें। बाकी मैंने आपको ये सभी बता दिया यहाँ पे अच्छे से। ये सभी टेस्ट डॉक्टर लाल पैथ लैब के अंदर होने लग रहे हैं। इनके अमाउंट वगैरह आपको उसी टाइम पता चलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। बट अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है, बीमारी का सिम्टम्स लग रहे हैं, तो ये सभी टेस्ट आप यहाँ पे करवा सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं और हम अपने कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा टेस्ट हमें ज़रूरी है करवाना, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई भी डिस्चार्ज है बॉडी के अंदर, कुछ भी हो रहा है, तो कल्चर टेस्ट सबसे बेस्ट है। इसके अंदर गोल्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट है। कल्चर से बीमारी कन्फर्म हो जाती है 100% क्या है क्या नहीं है। बाकी जो डॉक्टर को सिम्टम्स देख के जो भी स्पेसिमेन टाइप होगा आपका, उसी हिसाब से वो टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। बताया था दोस्तों कि हमें सैंपल की क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें बता रही है सैंपल रिक्वायरमेंट में, डायरेक्ट टेस्ट है कि इनडायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट में आपको साइड स्पेसिफाई,
साइड स्पेसिफाई का मतलब होता है कि आपको नाक का सैंपल है, आपका टिश्यू का सैंपल है, फ्लूइड सैंपल है, कोई भी सैंपल है उसको वहाँ से आप सैंपल ले सकते हो। टिश्यू का सैंपल आप ले सकते हो। इसके अंदर नेजल डिस्चार्ज, नाक से अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको उसी नाक से सैंपल, उसी साइड से सैंपल लेना जहाँ से आपका डिस्चार्ज आ रहा है। पस का सैंपल ले सकते हो आप, इसमें बाल फ्लूइड ले सकते हो, स्पूटम भी ले सकते हो, ईटी सिक्रेशन भी ले सकते हैं। और इनडायरेक्ट के अंदर जो हमारे अदर टेस्ट हैं सीरम के, उसके लिए आप सीरम सैंपल ले सकते हो, बाल फ्लूइड ले सकते हो और CSF फ्लूइड भी इसमें ले सकते हैं। ये सभी हमारे सैंपल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। डायग्नोसिस के अंदर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीज़ें हैं इसके अंदर। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या आएगा, जैसे KOH है तो वो उसके माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोफ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी स्टेनिंग करने के बाद में कल्चर है, कल्चर के अंदर ग्रोथ आएगी नहीं इस फंगस की, वो देखी जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी देखा जाता है इसी तरह। मोलिकुलर PCR में इसका लगाया जाता है कि भाई फंगस ये है कि नहीं है इसके अंदर। एंटी फंगल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट लगाए जाते हैं कि अगर एंटी फंगल ड्रग्स जो है इसके अंदर जो ग्रोथ आई है फंगस की, उसके लिए कौन सी दवाई सेंसिटिव रहेगी, कौन सी दवाई इसमें दी जाएगी पेशेंट को। और ग्लैक्टोमेनिन सैंपल्स हैं वो किसी उसके लिए सीरम ग्लैक्टोमेनिन के टेस्ट ये होते हैं, इससे पता चल जाता है कि भाई फंगस इन्फेक्शन है कि नहीं है बॉडी के अंदर। और 1,3-BD ग्लूकेन, ये सभी टेस्ट हैं, डायग्नोस हैं इस बीमारी को पता लगाने के लिए ब्लैक फंगस का और टेस्ट थे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, ग्रुप में, ताकि हर किसी को पता चल सके कि भाई कौन सा टेस्ट हमें टाइम पे करवाना है, क्या इसके सिम्टम्स लग रहे हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि ये जो बीमारी है ज़्यादातर डायबिटिक लोगों को हो रही है, और जिनकी इम्यूनिटी लो है या जिनको लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई भी बीमारी है किसी को भी जो इम्यूनिटी को लो करती है, उन सभी को ये बीमारी होने लग रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, देख दीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सभी पे आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की आपको वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी गाइस। थैंक यू।